नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बात उपचुनाव के रण की, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनावों की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है और बुधवार को एमपी की 2 सीटों बुधनी और विजयपुर और साथ ही छत्तीसगढ़ की 1 सीट रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। उपचुनाव की हार जीत से वैसे तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी नेताओं की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर जरूर लगी है। तो आइए देखते हैं कि क्यों है आखिर उपचुनाव अहम, और इसके बाद एक रिपोर्ट दिखाने के बाद इसी पर चर्चा की शुरुआत। उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा में वोटिंग कराने की तैयारी है। मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर होने वाले उपचुनाव पर जीत हार से सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मोहन सरकार की अग्नि परीक्षा भी इस चुनाव में है। तो विष्णु सरकार का भी इम्तिहान है। इस चुनाव में कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई। बुधनी सीट में यहां से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव बीजेपी प्रत्याशी, कांग्रेस से राजकुमार पटेल मैदान में, एसपी ने अर्जुन आर्य को उतारा। भले ही रमाकांत भार्गव बीजेपी उम्मीदवार हो, लेकिन इस सीट पर केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 6 बार बुधनी से विधायक रहे हैं शिवराज। 1990 में पहली बार विधायक चुने गए थे। 2023 चुनाव में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। विदिशा से सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट शिवराज के इस्तीफा देने की वजह से उपचुनाव हो रहा है। शिवराज सिंह का गढ़ है बुधनी। इस सीट पर शिवराज का प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि झारखंड में चुनाव प्रभारी होने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान बुधनी में प्रचार करते नजर आए हैं। अपनी सीट पर जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है। शिवराज के बेटे कार्तिकेय ने दिन रात यहां पर प्रचार किया है। वहीं दूसरी सीट विजयपुर की बात करें तो यहां से बीजेपी की ओर से वन मंत्री रामनिवास रावत, तो कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा उनको टक्कर दे रहे हैं। भले इस सीट पर रामनिवास रावत जीतते रहे हो, लेकिन इस बार उनकी चुनौती कड़ी है, क्योंकि इस बार उनकी पार्टी बदल गई और इस सीट पर उनकी साख दांव पर लगी हुई है। विजयपुर कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। कांग्रेस की टिकट पर रावत 6 बार विधायक रहे। अब बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं रावत। कांग्रेस ने आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा को उतारा। बिना विधायक बने मंत्री चुने गए हैं रामनिवास रावत। इसीलिए सीट को जीतना रावत के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। सरकार और संगठन ने जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी है। माना जा रहा है इस सीट पर जातियों का गणित बेहद खास है और जाति फैक्टर रावत को कड़ी चुनौती दे सकता है। कांग्रेस ने इस चुनाव में बिकाऊ बनाम टिकाऊ का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में हार के बाद खोया हुआ सम्मान पाने की जुगत में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ की रायपुर दक्षिण सीट पर बीजेपी की ओर से सुनील सोनी मैदान में, कांग्रेस की ओर से आकाश शर्मा उन्हें टक्कर दे रहे हैं। इस सीट पर भले सुनील सोनी मैदान में हो, लेकिन सांसद बृजमोहन अग्रवाल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसकी वजह है बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ है रायपुर दक्षिण। इस सीट से 8 बार विधायक रहे। सांसदी का चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट। सुनील सोनी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, तो उनके सामने कांग्रेस ने अपने युवा नेता आकाश शर्मा को उतारा। बीजेपी ने अपने किले को बचाने के लिए पूरा जोर लगाया है, तो बृजमोहन अग्रवाल भी कह चुके हैं कि कांग्रेस नेता रायपुर दक्षिण को पर्यटन स्थल समझते हैं। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है और इतिहास बनाने की बात कह रही है, तो बीजेपी रिकॉर्ड जीत की बात दोहरा रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर जनता क्या तय करेगी, ये 23 नवंबर को साफ होगा। टीम न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और जो सियासी गणित है अगर उसको देखें तो जीत हार से यहां पर सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये उपचुनाव जो है वो क्यों अहम है, इसका रण क्यों बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है, कैसे ये प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है और कैसे जीत हार
पार्टी की एक तरीके से जो इमेज है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अहमियत देगी। इस पर जरा हम नजर डालते हैं और बातचीत के लिए खास मेहमानों से आपका परिचय सबसे पहले करा देते हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए मेरे साथ मंजरी जैन जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं। मंजरी जी, आपका भी बहुत स्वागत। और कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सत्यप्रकाश साहब, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए सबको यह पता है कि सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश की दोनों सीटों और छत्तीसगढ़ की सीटों में कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला कि सरकार बनेगी या बिगड़ेगी, लेकिन एक परसेप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है और प्रतिष्ठा का सवाल। यहां पर जितने भी सीटों पर जो भी प्रत्याशी हैं उनकी प्रतिष्ठा और दूसरे जो पुराने बड़े और दिग्गज चेहरे हैं उनकी प्रतिष्ठा का यह सवाल कहीं ना कहीं उपचुनाव बन चुके हैं। कैसा देख रहे हैं आप ये उपचुनाव का रण? देखिए, सबसे पहले तो ये तीनों सीट्स जहां बाइपोल्स हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पर्टिकुलर किसी नेता के किसी भी पॉलिटिकल आउटफिट से रहे गढ़ है। शिवराज का गढ़ बुधनी, रायपुर दक्षिण बृजमोहन अग्रवाल जी का गढ़, और ये भी कहा जा सकता है कि विजयपुर भी रामनिवास रावत का गढ़ रहे। ठीक बात। अब विजयपुर इंटरेस्टिंग इसलिए है कि रामनिवास रावत कांग्रेस की जगह बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बहुत डाउन रही, तब भी रामनिवास रावत 93 से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करते हुए अभी तक केवल 2 चुनाव हारे हैं। एक तो वो 98 में चुनाव हारे, एक 2018 में चुनाव हारे। लगातार जीतते रहे। तो कहा जा सकता है कि उनका पर्सनल कनेक्ट कहीं ना कहीं वहां की जनता से है। जबकि कांग्रेस 50 के नीचे 40 पर रही, तब भी वो जीते। तो कहा यह जा सकता है कि रामनिवास रावत खुद का वजूद रखते ही है। और भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खासियत है कि उसकी चुनावी रणनीति, चुनावी मैनेजमेंट और कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का जो स्टाइल है, उस स्टाइल से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में वो चुनाव जीतती है। मध्य प्रदेश में तो इतिहास टूट गया है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पूरी की पूरी 29 की 29 सीट्स डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जीत ली। एक बाईपोल हुआ, कमलनाथ के गढ़ से सीट खींच ली। तो कहा यह जा सकता है कि कैंपेन को देखा जाए या सरकार की स्थिति, और ये आमतौर पर यह मानना होता है कि पब्लिक के दिमाग में एक चीज रहती है कि हमें सरकार के साथ जाना है, क्योंकि डेवलपमेंट एक बड़ा कारण होता है कि अगर मान लो हमने अपोजिशन पार्टी को जिता दिया तो उससे हमारे क्षेत्र को विकास क्या मिलेगा। हालांकि ये कहा जाता है कि विजयपुर सीट कहीं ना कहीं 2 नेताओं डॉक्टर मोहन यादव और नरेंद्र सिंह तोमर, जबकि उसी क्षेत्र से ज्योतिरादित्य भी आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वो इस समय इस दोनों बाईपोल्स में कैंपेन के लिए नहीं आए हैं। ये भी एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं। सत्यप्रकाश सर, एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूं, एक और एंगल नजर आता है। आपने कहा कि तीनों ही सीटें कहीं ना कहीं किसी न किसी नेता के गढ़ रही हैं, लेकिन हम देखते हैं बुधनी में अब तो शिवराज सिंह चौहान मैदान में नहीं है, वो केंद्रीय मंत्री है, सांसद है। बृजमोहन अग्रवाल भी सांसद है, लेकिन विजयपुर में रामनिवास रावत खुद मैदान में है, पार्टी भले ही उन्होंने बदल ली हो। तो उनकी प्रतिष्ठा क्या ज्यादा दांव पर लगी हुई है? और खास बात यह भी है कि बिना विधायक रहे वो मंत्री बने हैं, अहम मंत्रालय दिया गया है, और अब उनको जीत करके कहीं ना कहीं ये साबित करना होगा कि उन्हें मंत्री ऐसे ही नहीं बनाया गया। देखिए, वो विधायक रहते हुए ही मंत्री बने हैं, उन्होंने मंत्री बनने के बाद ही रिजाइन। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए तो नहीं कहा जा सकता होती है, लेकिन हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि जैसा कि मैंने भी उस क्षेत्र का विजिट किया, अभी मैं गया वहां कवरेज करने गया था सीएम का, तो मैंने वहां देखा कि कहीं ना कहीं रामनिवास रावत एक सॉफ्ट स्पोकन लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भले वो किसी भी पार्टी से हो। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें वहां कनेक्ट करता है। कांग्रेस ने ताकत वहां लगाई, एक स्ट्रेटजिकली कांग्रेस ने उस कैंडिडेट को, उस कम्युनिटी के कैंडिडेट को लाया है जो भारतीय जनता पार्टी उपयोग करती थी। नहीं, ये जो बिकाऊ टिकाऊ का जो एंगल है वो कितना काम करेगा? देखिए, अरे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, बिकाऊ टिकाऊ का मामला तो 2020 के बाद से भले ही कांग्रेस उठा रही हो, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया है, क्योंकि ये हर जगह लागू नहीं हुआ है। किसी किसी सीट पर, जैसे 28 बाईपोल्स हुए, उसमें 26 ऐसी सीटें थी जहां पर लोग भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए थे, सरकार गिराई थी, लेकिन उसमें सबके सब थोड़ा कांग्रेस को मिल गई, कुछ कांग्रेस को मिली, कुछ बीजेपी को मिली। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वहां टफ कंटेस्ट हम मान सकते हैं केवल जो कास्ट इक्वेशंस हैं उनको देखकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की काम ये कहीं ना कहीं, या यूं कहें
कि डॉक्टर मोहन यादव उनकी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मस्कॉट बन गए हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल देखा ठीक है। होगा कि लोकसभा की सभी सीट, अमरवाड़ा से एक सीट खींच लाए, हरियाणा में गए वहां भी चुनाव जिता दिया, बड़ी जिम्मेदारी झारखंड में भी दी जा रही है। तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश की जनता को एक बड़ा कहीं ना विनिंग कहीं- फैक्टर बन करके उभरे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसमें कोई दो राय नहीं है और उस बात को वो बार बार साबित भी कर रहे हैं। लेकिन मंजरी जैन जी, ये जो 3 सीटों पर उपचुनाव हैं, बीजेपी के लिए कितनी अहम और कितने बड़े चुनाव हैं? आपकी सरकार की सेहत पर तो दोनों ही राज्यों में फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर आप इतना जोर लगा रहे हैं, इतना दम लगा रहे हैं, पूरा जो है एक तरीके से लश्कर उतार दिया है आपने मैदान में। नहीं, देखिए, कोई भी कार्य हो उसको छोटा नहीं समझा जा सकता, कोई भी चुनौती हो उसको छोटी नहीं समझना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो किसी भी चुनौती को हल्के में नहीं लेता है और पूरा संगठित होकर जो है उस रण में उतरता है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है, उनकी रणनीति, उनका मार्गदर्शन, वो सब जो है इस चुनाव में, हर चुनाव में रहा है। और तीसरी बात जो इस चुनाव में हमें देखने को मिल रही है कि जनता जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की यात्रा है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन पर भरोसा करती आई है कि हमने जो कहा, हमारी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहा। हमने जो कहा, जो संकल्प लिए, जो वचन दिए जनता को, वो अक्षरशः पूरे किए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है जनता विश्वास करती है। चौथा जो एक कारण है कि वहाँ जो हमारे प्रत्याशी है विजयपुर में, रामनिवास रावत जी, तो वो खुद भी एक जनाधार वाले नेता है, जनता उनमें भरोसा करती है। तो सब मिलाकर जो है, नहीं, लेकिन वहां पर जो अभी वोटिंग से एक दिन पहले ये फायरिंग वोरिंग की घटना हो गई, आदिवासी घायल हो गए, बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस उसको सीधे तौर पर उठा रही है और कहा जा रहा है कि वोटरों को प्रभावित करने की बातें कही जा रही हैं। तो इसमें कितना दम और इसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? मैं समझती हूँ ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये षड्यंत्र पूर्वक इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है और इस पर त्वरित कार्रवाई भी हुई है और जो भी दोषी हैं उन सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। वहाँ की शांति व्यवस्था को जो भंग करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप इसके पीछे क्या आपको दिखाई देता है? कहीं सरकार की फेलोरिटी है या कोई और वजह है, कोई और षड्यंत्र? ये षड्यंत्र पूर्वक है। देखिए, इस चुनाव को बदनाम करने के लिए, सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र पूर्वक इस घटना को अंजाम दिया गया है। ठीक है। और जो जिसने भी इस सब लेकिन ठीक है, इसमें इधर बुधनी और रायपुर दक्षिण में क्या स्थिति? आप पूरा जोर तो लगा रहे हैं, लेकिन जीत के लिए कितना आश्वस्त आपकी पार्टी? देखिए, हम जब भी कोई चुनाव लड़ते हैं हम आश्वस्त होते हैं, क्योंकि हमने जो काम किया है, हमें अपने काम पर भरोसा है। जो हमने काम किया, जो हमने विकास किया है, उस पर हमें भरोसा है। जनता भी उस पर इसीलिए भरोसा करती है। जब भी कोई व्यक्ति अगर अपने मैं अभिमन्यु जी से भी जरा सा रिएक्शन ले लेता हूं। अभिमन्यु जी, देखिए, मंजरी जी तो कह रही हैं कि कभी भी कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लेते और पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आप उपचुनावों को लेकर के कैसे मैदान में है? ठीक है, आप भी पूरी तरह से एकजुट होकर के जोर लगा रहे हैं, लेकिन जीत के प्रति कितने आश्वस्त? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार और आपके व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से सत्यप्रकाश जी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इन तीनों सीटों में समानता है कि ये तीनों कुछ नेताओं का गढ़ रहा है। जैसे कि चाहे रायपुर ले ले, चाहे मध्य प्रदेश की दोनों सीटें ले ले, मुझे व्यक्तिगत एक समानता और दिखती है इन चुनावों में कि ये तीनों सीटों में जो उपचुनाव की स्थिति बनी है वो भारतीय जनता पार्टी की व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए किए गए खींचतान का नतीजा है। चाहे आप देख लें शिवराज सिंह चौहान जी की स्थिति और यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल जी की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि उन्हें जबरदस्ती प्रदेश से निकाल करके केंद्र की ओर ले जाया गया है। कुछ महीने पहले ही यहाँ रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल जी जीते चुनाव, सबसे ज्यादा वोट से जीते। उसके बाद मंत्री बने और मंत्री बनते ही 4 महीने 3 महीने भी काम नहीं कर पाए होंगे, उनको टिकट लोकसभा का दे दिया गया। और वही काम जो है वहां पर शिवराज सिंह चौहान जी के साथ किया गया, उनको जबरदस्ती वहां की राजनीति से हटा करके केंद्र में ले गया गया। कहा जा सकता है ना अभिमन्यु जी कि भाई आप विधायक का था, आप अभी तक लड़ते थे, आपका जो है वो दायरा बढ़ाया जा रहा है, आप जो है अब सांसद हो गए हैं, आपको जाहिर सी बात है आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, आपका एक प्रमोशन भी देखा जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान भी देखिए केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्रालय जैसा अहम प्रभार संभाल रहे हैं, झारखंड के प्रभारी भी हैं, केंद्र में उनको जगह दी गई है। देखिए, प्रमोशन तब कहा जाएगा जब नेता अपने मन से या उसकी इच्छा हो
यहाँ तो हमने देखा, आपने बात बताई जो शिवराज सिंह चौहान जी की भी, तो मुझे नहीं लगता कि वो केंद्र की राजनीति में जाने के लिए अभी तैयार थे। यहाँ बृजमोहन अग्रवाल जी को तो आपको जानकारी मैं देना चाहूंगा, उनको तो जानकारी भी नहीं थी कि उनको टिकट मिल चुकी है। उनकी माता जी की 13वीं भी नहीं हुई थी और उनको लोकसभा की टिकट आ गई थी, उन्होंने ना मांगी ना उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी थी। तो ये हुई 2 सीटों की बात। और जहां तक तीसरी सीट रही मध्य प्रदेश की, वहां पर तो आपने सीधा सीधा कांग्रेस के नेता को अपने पास ला लिया। तो और इस तो तीनों चुनाव में जो मंजरी जी से वो आपने सवाल कांग्रेस पूछा, के नेता को अपने स्वाभाविक है पास ले आए, पार्टी तो कहीं तो कोई बात हुई होगी भाई, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो आप उसको रोक नहीं पाई, ये भी तो एक बात है। भले कोई दूसरा सेंधमारी कर गया, लेकिन आपके अगर अंदर उस तरीके की एकजुटता होती तो फिर वो सेंधमारी हो ही नहीं पाती, आप रोक भी तो नहीं पाए। देखिए, आपने देखा होगा इतिहास में भी गद्दार हुए, हमारे इतिहास में जयचंद ने गद्दारी की, तो उसके लिए आप इस पक्ष को, जिस पक्ष से गद्दारी हुई उसको जिम्मेदार आप नहीं मान सकते कि उनकी वजह से गद्दारी हुई। खैर, किसी के जाने या किसी के आने से इतनी बड़ी पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो किया गया वो तो सबके सामने है। 6 बार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट से वहां चुनाव जीता, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मौका दिया, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आज जहां पर वो खड़े हैं वहां तक बनाया। आज वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी पार्टी से लड़ रहे चुनाव, हमें कोई कहीं तक आपत्ति नहीं है। लेकिन ये भी जनता देख रही है कि जो इतने साल से जिस पार्टी में था उस पार्टी का ना हुआ, तो वो अभी आपकी नई पार्टी का क्या होगा और जनता का क्या होगा। मैं मंजरी जी से इस पर जवाब दूंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आप विजयपुर की बात करें, बुधनी की बात मैं कर लूं जरा सा, क्योंकि बुधनी में हम देख रहे हैं रमाकांत भार्गव हैं, आपके राजकुमार पटेल है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अर्जुन आर्य वहां पर क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके कैंडिडेट को कमजोर नहीं करेंगे, वोट बटेगा नहीं? आप तो इंडिया गठबंधन में है, मैं ये नहीं कहता कि विधानसभा स्तर पर आपका गठबंधन है, लेकिन बातचीत करके इस मैटर को किया जा सकता था कि ठीक है, उपचुनाव है, आप मत उतारिए अपने कैंडिडेट को। जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के वे साथ है हमारे, लेकिन स्टेट्स में इंडिया गठबंधन चूंकि साथ नहीं है, बात हो सकती थी, उसके बाद भी उन्होंने उतारा है, तो कोई बात नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपनी अपनी अपने कैंडिडेट उतारने का हक है, उसमें हमें कोई चिंता की बात नहीं, ना हम किसी के ऊपर इस बारे में प्रेशर बनाएंगे। जी जरूर बात हुई होगी, अगर बात नहीं बनी होगी तो उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई कहीं से कहीं तक कोई आपत्ति नहीं है, ना कोई चिंता का विषय। हम तो चुनाव लड़ेंगे चाहे कितने भी यूपी में तो आपने बड़ा दिल दिखा दिया। यूपी में तो यहां तक हो रहा है कि भाई 9 सीटें हैं तो हम अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारेंगे, हम साथ रहेंगे, और परसेप्शन खराब ना जाए इसके लिए आपके नेता एक मंच पर बड़े नेता इकट्ठा हो रहे हैं कि भाई कहीं से कोई भ्रम की स्थिति ना पैदा हो। तो यहां पर भी तो सामंजस्य बिठाया जा सकता था। कहीं ये प्रदेश नेतृत्व की कोई कमी नहीं लगती आपको? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो, जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, दोनों और चाहे प्रदेश अध्यक्षों को आप देख लें, चाहे पटवारी जी हो चाहे यहाँ दीपक बैठ जी हो, ठीक है, दोनों ने मोर्चा बीजेपी संभाला है और सड़क की लड़ाई लड़ी कितनी है। मजबूत, आपको कितना नजर आ रहा है कि बीजेपी कितनी मजबूत है? क्योंकि वो तो टाल ठोक रहे हैं कि ये तीनों सीटें निकालेंगे। मैं जल्दी से फिर मंजरी जी से इस पर जवाब लूं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जो उल्टी गिनती शुरू कर दी और उनकी विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ अपना जो मत है वो देना शुरू कर दिया। अब जनता जानने लगी है कि कौन काटना चाहता है, कौन बांटना चाहता है और कौन एक साथ रखने की बात करता है। मंजरी जी बिल्कुल, अभिमन्यु जी ने सच कहा कि ये जनता जान चुकी कि कौन बांटना चाहता है और कौन काटना चाहता है और कांग्रेस क्या करना चाहती है। तो निश्चित तौर पर जो अंग्रेजों की राजनीति जो अंग्रेजों ने हम पर शासन किया था बांटकर, और उस तरीके से ही जो कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों के शासनकाल को याद दिलाती है कि जातियों में बांटकर हिंदुस्तान पर राज किया जा सकता है। और अब ये जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है। अभिमन्यु जी जितने भी आरोप लगा रहे थे वो सारी उंगलियां आपकी तरफ जा रही थी। हमने तो, भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए काम करती है। हमने अपनी संस्कृति जवाब दे सकते हैं आप संरक्षित करते हुए हमने विकास किया है और जन कल्याण के काम किया, और इसीलिए आज जनता जो है वो विश्वास भी करती है और बार बार आशीर्वाद भी देती है। अब आप कितने भी आरोप लगाए उसका जवाब जनता देखिए, राज तो अंग्रेजों ने 200 साल तक किया था भारत देश के ऊपर, तो शायद इसी वजह से आप लोगों को इतने प्रिय थे अंग्रेज के, आप लोगों ने कभी उनका विरोध ही नहीं किया कि भैया 200 साल से राज कर रहे हैं तो बिल्कुल आज भी आगे भी राज करते रहे। तो ये कोई 10 साल से राज कर रहा है, कोई 15 साल से राज कर रहा है, ये कोई पैमाना नहीं है। ये कोई पैमाना नहीं है कि कोई 10 साल से राज कर रहा है, कोई 15 साल से राज कर रहा है। ये पैमाना नहीं होता कि आप सही काम कर रहे हैं। परिवार ने ही लड़ी थी, आपका कहना तो यह भी है। तो
एक गांधी तो आप परिवार, बताइए ना, तो आप परिवार ठीक है, में सही कुछ कौन हो बहुत गया? ज्यादा बताइए। समय नहीं बचा है, आप कुछ ही क्या घंटों बाद कौन सही मतदान हो गया? होगा। बता दीजिए मंजरी जी मुझे। और अभिमन्यु जी, यही मैं जरा हम नहीं रोक रहा हूँ और कहते। सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूँ कि राजनीतिक लिहाज से ये उपचुनाव कितने अहम होंगे और क्या असर डालेंगे। शॉर्ट में सर जवाब चाह रहा हूँ चुनाव में आपसे। आपको दिखा दिया जनता ने। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की या छत्तीसगढ़ की स्टेबिलिटी पर इन चुनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी का प्रभाव पड़ेगा तो डॉक्टर मोहन यादव की जो यात्रा है, उस यात्रा में एक नंबर और जोड़ने का कहीं ना कहीं ये चुनाव, या 2 नंबर कुल मिला के जोड़ने का ये चुनाव परसेप्शन और काम इमेज करेंगे। बिल्डिंग का काम लेकिन जो है ये उपचुनाव ज्यादा करेगा और इसीलिए अहम है, क्योंकि देखिए राजनीति जो है वो परसेप्शन से ही चलती है। जो आभा होती है, जो आभा मंडल होती है, जो इमेज होती है, उसको ही किस तरीके से आगे रखा जाता है, उसी पर कहीं ना कहीं पूरा जोर लगाया जा रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही घंटों का समय है, मतदान शुरू हो जाएगा और उसके बाद 13 तारीख को मतदान के बाद 23 तारीख को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। हर चीज पर नजर हमारी बनी हुई रहेगी और हर एक अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन जहां जहां उपचुनाव हो रहा है उनके मतदाताओं से हमारी जरूर यह अपील है कि आप बढ़ चढ़ करके इस उपचुनाव में भी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।